हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11A सॉल्व करेंगे, जो कि कैपिटल अकाउंट यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना है। आपको पता है जब कैपिटल फिक्स होता है तब दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11A पेज नंबर 2.114। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपकी बुक में देखिएगा, बुक आपके पास है। क्वेश्चन बोल रहा है एल एम एंड एन पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन अप्रैल 1st 2016 their fixed capitals are 2 lakh, 3 lakh and 4 lakh respectively. Their partnership deed provided for the following: interest on capital 9% per annum, interest on drawing 12% per annum and interest on partners loan 12% per annum. On July 1st 2016, L brought 1 lakh as additional capital and N withdrew 1 lakh from his capital. During the year, L, M, N withdrew 12,000, 8,000 and 24,000 respectively for their personal use. On January 1st 2017, the firm obtained a loan of 1,50,000 from M. The net profit of the firm for the year ended March 31st 2017 after charging interest on M's loan was 85,000. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account, जो कि 2018 के CBSE सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एल एम एन 3 पार्टनर है जो कि 2, 3 और 5 के अनुपात में प्रॉफिट शेयर बांटते हैं। 1 अप्रैल 2016 को जो है दोनों का फिक्स कैपिटल जो है उसका एन का 2 लाख है, एम का 3 लाख है, एन का 4 लाख है और उनका अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप डीड में जो कंडीशन दे रखे वो उस तरह से दे रखे। इंटरेस्ट कैपिटल 9% के हिसाब से, इंटरेस्ट ड्रॉइंग 12% का है इंटरेस्ट। अब इसमें ये कह रहा है 1 जुलाई 2016 को एल जो है एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपए ला रहा है, जबकि एन उसी डेट को 1 लाख रुपए निकाल ले रहा है। और एल एम एन जो है विड्रॉ किया जा रहा है 12,000, 8,000, 24,000 रिस्पेक्टिवली पर्सनल यूज के लिए। यहाँ पर जो है ड्राइंग हो रहा है और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग जो है यहाँ पर मिडिल एक कंडीशन होता है। जब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग आपको पढ़ाया जाएगा तब पता चलेगा। और उन लोगों ने एम ने लोन दिया है, लेकिन जो प्रॉफिट दिया हुआ है लोन इंटरेस्ट ऑन लोन काटने के बाद प्रॉफिट, यानी कि हमें लोन इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन का चलिए देखते हैं। यह फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दिया हुआ है 85,000 रुपीज का। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये है वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एल के इंटरेस्ट की। एल क्या कह रहा है 2 लाख रुपीज उसका सबसे पहले ओपनिंग को है 2 लाख रुपीज है, तो 2 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जा रहा है 9% का। और क्योंकि 2 लाख रुपीज है और उसने एडिशन किया पैसा 1 लाख रुपए 1 जुलाई को, यानी कि 2 लाख रुपए पूरे साल भर रह गया, तो 2 लाख रुपए का हमने निकाला तो ये आएगा 18,000। उसी तरह से 1 लाख रुपए उसने एडिशन लगाया 1 जुलाई को, 1 जुलाई पर 9% के हिसाब से 1 जुलाई को लगाता 31 मार्च तक बनते हैं 9 महीने, तो 9/12, तो 1 लाख का कैलकुलेट कीजिए तो ये आ जा रहा है आपका 6,750 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है इसका 24,750 रुपीज। अब हम करेंगे एम का ना ही कोई एडिशनल है ना ही उसने विड्रॉ किया हुआ है, देन टोटल अमाउंट पर इसका निकालेंगे 3 लाख पर। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 9/100 तो इसका आ गया 27,000 रुपीज। और एन ने विड्रॉ किया है, एन का टोटल कैपिटल कितना था 4 लाख। 4 लाख में से उसने 1 जुलाई को विड्रॉ किया गया है, यानी कि 4 लाख का इंटरेस्ट जो पड़ेगा तो ओनली 3 मंथ के लिए 9/100, तो ये हो गया 4 लाख का 3 मंथ का जो इंटरेस्ट निकल के आता है, ये आ जाएगा आपका 9,000 रुपीज। और 4 लाख में से 1 लाख उसने विड्रॉ कर लिया तो बचेगा 3 लाख, और 3 लाख का जो इंटरेस्ट होना है वो है 9 मंथ के लिए 9% का। तो ये कैपिटल इंटरेस्ट बन रहेगा 20,250, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा।
तो ये हो गया टोटल 9,250 रुपीज़। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एल का कैपिटल है 24,750 कैलकुलेट किया हमने, एम का 27,000 कैलकुलेट किया है और एन का कैपिटल कैलकुलेट किया है 29,250। अब हम सबको ऐड करते हैं। अगर सबको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमारा आ जा रहा है 81,000। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीनों का ड्राइंग किया हुआ है, एल का, एम का और एन का। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले एल ने कितना ड्राइंग किया था क्वेश्चन में, देखिए 12,000 का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% का। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हो, जब कंडीशन नहीं रखे तो मिड का रख देंगे, 6/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी कि मिडिल का निकालेंगे। तो काट दिया, ये कैलकुलेट आ गया इसका 750। उसी तरह एम का कैलकुलेट, एम ने जो है विड्रॉ किया है 18,000 का, 12% के हिसाब से 6 मंथ का। इसके कैपिटल इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,080। उसी तरह हम निकालेंगे एन का, एन ने विड्रॉ किया है 24,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। इसका कैलकुलेट कीजिए, तो इसका कैलकुलेट आगे आ रहा है इसका 1,440। अब जो भी कैलकुलेट हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पर डाल देते हैं। एल का आया है 720, एम का आया है 1,080 और एन का आया है 1,440। इसको ऐड कर लेते हैं। ये ऐड करने के बाद आ रहा है 3,240। और कोई भी हमारा ट्रांजैक्शन एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए बचा नहीं है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, टोटल ऐड करते हैं तो ये 85,000 और 3,200, तो ये आ गया 88,240। इसमें से हम जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया है इसको माइनस कर देते हैं। तो रफ में माइनस करते हैं, 88,240 में से 81,000 को माइनस करते हैं तो बचेगा 7,240। तो ये जो 7,240 है ये हमारा बचा नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट कितना बचा 7,240। ये तीनों पार्टनर में बटेगा, एल, एम और एन में बढ़ जाएगा। 7,240 को तीनों पार्टनर में बांटना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 2, 3 एंड 5। 2, 3 और 5 में अगर इसको बांटते हैं तो एल का जो हिस्सा आ रहा है वो आ रहा है आपका 1,448, एम का हिस्सा आ रहा है 2,172 और एन का आ रहा है 3,620। अब दोनों सारा कैलकुलेट हो गया। अब हम अकाउंट को बंद कर देते हैं। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट है इसलिए यहाँ पर 2 अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आएगा जो भी बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस BD। तो एल का जो बैलेंस दे रखा है कितना दे रखा है 2 लाख, एम का दे रखा है 3 लाख और एन का दे रखा है 4 लाख। अब डेट है ये 1 अप्रैल 2016। अब 1 जुलाई 16 को एल जो है पैसा लेके आया एडिशनल कैपिटल, तो हम एंट्री करेंगे बाय बैंक करके 1 लाख रुपए लेके आया हुआ है और किसी ने कुछ नहीं किया डैश कर देंगे। अब इसी डेट को 1/7/16 को 1 जुलाई 16 को जो है एन ने जो है 1 लाख रुपए निकाल लिया परमानेंटली, तो इसको कर देंगे हम बाय बैंक अकाउंट। सारा एंट्री होगी। इसके अलावा इसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आता है। अब हम ऐड कर देंगे इसको। ये आ गया 3 लाख और ये हो गया 4 लाख। अब 3 लाख है, इधर कुछ भी नहीं है तो हमारा ये बचा बाय बैलेंस CD। ये बचा 1/3/17 का। एल का बैलेंस बच रहा है 3 लाख रुपीज़, एम का भी 3 लाख और एन का 4 लाख में से 1 लाख को माइनस कर दिया, इसका भी बचेगा 3 लाख। तीनों का कैपिटल जो है अब इक्वल हो गया है। टोटल अमाउंट क्लोज कर दीजिए अकाउंट को। अकाउंट हमने क्लोज कर दिया है।
अब पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको यहाँ पर क्या डालना है, क्योंकि कैपिटल ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, आपको यहाँ पर डालना है ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 31/3/17 को बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैलकुलेट किया था, तो कितना आ रहा है एल का इंटरेस्ट 24,750, एम का आ रहा है 27,000 और एन का इंटरेस्ट आ रहा है 29,250। इसमें एक चीज़ और आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट बचा है तीनों का, एल का प्रॉफिट है 1448, एन का प्रॉफिट है 2172 और एन का प्रॉफिट है 3620। हाँ, इसमें एक चीज़ और आएगा, जो इन लोगों ने ड्राइंग किया हुआ है, तो इन लोगों ने ड्राइंग किया हुआ है, तो ड्राइंग हमने डाल दिया टू ड्राइंग। एल का ड्राइंग था 12,000 रुपीज़, एम का 18,000 और एन का 24,000। इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 720, एम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 1080 और एन का है 1440। ये एंट्री करने के बाद और कुछ भी नहीं बचा। अब हमें इसको टोटल करना है, तो इसको टोटल करते हैं। तो एल का टोटल जो आया, ये आया हमारा 26,198, एम का टोटल आया 29,252 और एम का टोटल आया है 32,870। अब इसमें से हम इसका डेबिट साइड को ऐड करके माइनस कर देंगे। अब सबसे पहले हम एल का आया 12,720, तो 26,000 में से 198 में से हम 12,720 को माइनस करते हैं, तो हमारा बैलेंस बच रहा है 13,478। तो इसको हम डालेंगे यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन करके 13,478। इसका अकाउंट क्लोज हो गया 26,198 से। इसी तरह हम एम का टोटल में से माइनस कर देंगे। एम का टोटल है 29,252, इसमें से हम माइनस कर देंगे 19,080, तो बच रहा है 2। 15 में से 8 गया 7, इधर बचेगा 1990 1172। ये बच रहा है 10,172। अकाउंट इसका भी क्लोज कर देंगे। अब लास्ट में यार एन का टोटल है 32,870, इसमें से हम माइनस कर देंगे इसका 40,000 1,000 25,440 माइनस कर दीजिए 0 3 4 7 7,430, ये बचेगा 7,430। अकाउंट क्लोज 32,870। तो ये हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पूरा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ब खुद कीजिए।